सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार। तो ये शिक्षा नीति जो कि 2020 में बनाई गई है, इसी के ऊपर हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ये है इसकी अनुक्रमणिका, और अनुक्रमणिका में भाग 1, भाग 2, उसके बाद भाग 3 और भाग 4, कुल 4 भाग हैं, जिसमें से अध्याय संख्या 16 जिसका नाम है व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन क्या है वोकेशनल शिक्षा का न्यू ऑर्डर। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन 16वां अध्याय है। हम शुरू करते हैं इसको। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 2017 में थी, उसके अनुमान के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत 5% से कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, 2012 से 17 में इस बात का अनुमान लगाया गया कि जो 19 से 24 वर्ष के बच्चे होते हैं, एक्चुअली वही स्टेज होती है जब हम लोग किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं। उस स्टेज में सिर्फ 5% लोगों ने ही व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्राप्त की, जबकि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96% पर ये संख्या काफ़ी अधिक है। ये संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेज़ी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती है। अर्थात ये जो संख्या है यूएसए की और जर्मनी की और कोरिया की, इसी संख्या को देखते हुए कोशिश की जा रही है कि भारत में भी उसी प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा में तेज़ी लाया जाए। तो 16.2 में लिखा है, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण ये तथ्य है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11, 12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के लिए ड्रॉप आउट्स पर केंद्रित थी। अर्थात वोकेशनल एजुकेशन जो थी 11, 12 और क्लास 8 से ऊपर की जो क्लासेस हैं उन्हीं पर ही आधारित थी। इसके अलावा व्यावसायिक विषयों के साथ 11वीं 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर सेकेंडरी एजुकेशन में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। ठीक है, 11वीं 12वीं में जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके पास ना एक स्पष्ट, एक क्लियर रोड मैप नहीं होता कि उन्होंने कौन सा व्यवसाय जो है आगे जाके करना है। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिज़ाइन नहीं किए गए थे। ठीक है, फलस्वरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष मुख्यधारा की शिक्षा या अकादमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंद ही कर दिया। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो 16.3 में लिखा है कि व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। जो हमें वोकेशनल एजुकेशन या हमें बिजनेस शुरू करने के लिए जो एजुकेशन दी जाती है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में। और ये भी माना जाता है कि ये मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। अर्थात जो एजुकेशन सब बच्चे जो लोग ले रहे हैं उसमें जो बच्चे मतलब फेल हो जाते हैं या जिनको दिक्कत आती है पढ़ने में, उनको लगता है कि हमें ये नहीं करना है और हमें वोकेशनल एजुकेशन लेनी है। उसके साथ अगर सामंजस्य बैठा करके ली जाए एजुकेशन तो और भी अच्छी होगी, ऐसा यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। ये एक ऐसी धारणा है जो आज भी जस की तस बनी हुई है और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इससे निपटने के इस तथ्य को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है।
ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इसके ऊपर कल्पना करनी चाहिए, सोचना चाहिए। इसकी आवश्यकता है कि भविष्य में छात्रों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश किस प्रकार की जाती है। अब आगे है 16.4 में लिखा है, इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है। ठीक है, जो सामाजिक बातें जुड़ी हुई हैं व्यावसायिक उद्देश्य को शिक्षा को लेकर के, उनको दूर करना है। और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान, जितने भी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें। अर्थात वोकेशनल एजुकेशन भी जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं उसके साथ जोड़ के दी जाए। और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो, जो कि फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। अर्थात जब हमारी एजुकेशन शुरू होती है तभी से व्यावसायिक शिक्षा जो है उसके एक्सपीरियंस बच्चों को देना शुरू कर दिए जाएं। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। यहाँ पर इसी बात की चर्चा हो रही है। ऐसा करने के परिणाम स्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा। तो यहाँ ये बात लिखी है, जैसे वारदास योजना थी महात्मा गांधी जी जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाई जा रही थी, वैसे ही कुछ मिलती जुलती यहाँ बात बताई जा रही है कि बच्चों को कोई ना एक कौशल तो ज़रूर सिखाया ही जाए, ताकि आने वाले समय में वो बेरोजगारों की गिनती में ना गिने जाए। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। देखो ये टारगेट लेके चल रहे हैं 2025, जो हमारा अभी 5% है उसको 50% करने की कोशिश है, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। ये सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या 4.4 के साथ संगतता रखते हैं। ठीक है, और भारत के जनसंख्या रूपी संसाधन के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में मदद करेगा। अर्थात जितनी भारत की जनसंख्या उसके लिए संसाधन तभी जुटेंगे जब वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी। GER के लक्ष्यों को तय करते वक्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और एकेडमिक या अन्य क्षमताओं का विकास साथ साथ होगा। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, माध्यमिक स्कूलों की बात है, इनके मिडिल जो स्टैंडर्ड के स्कूल हैं वहाँ पर, अर्थात 6 to 8, ये 6 to 8, 8 to 10, वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को देना शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों आदि से साथ संपर्क और सहयोग करेगा। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित और सृजित की जाएंगी। यह अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात जो हायर एजुकेशन है वो लोग भी गैर सरकारी संगठनों के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, ताकि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। वर्ष 2013 में शुरू की गई डिग्री BVOC पूर्व की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के उपलब्ध होंगे। ठीक है, जिसमें 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल रहेगा, जिसमें 4 वर्षीय 4 साल का बहुत सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड एक स्नातक कार्यक्रम जो है वो भी शामिल रहेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी। लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के
माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। जहाँ भी संभव हो ओडीएल मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना तलाश की जाएगी। आगे है 16.6 में लिखा है, अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण, स्किल गैप एनालिसिस और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCIVI का गठन करेगा। उसके बाद है 16.7, सबसे पहले इस प्रक्रिया को आरंभ करने वाले संस्थानों के लिए आवश्यक है कि वे नवाचार के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हों और फिर उन्हें NCIVI द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साझा करें ताकि व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच को विस्तार देने में सहायता मिल सके। व्यावसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडलों को उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा भी प्रयोग में लाया जाएगा। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 16.8 में लिखा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, जिसको कहते हैं NSQF, को प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। ये फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए आधार प्रदान करेगा। इसके माध्यम से ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यवहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्रेडिट आधारित ये फ्रेमवर्क छात्रों को सामान्य से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा। तो ये था हमारा पॉइंट संख्या 9 जिसे आपने देखा। आपको कैसा लगा? आप रिप्लाई सेक्शन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। इसी तरह से पूर्ण शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए अन्य वीडियो को भी देखते रहें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझें। धन्यवाद।